नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रिकॉन्डो अतुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक नई कहानी के साथ आया हूँ। होप आप लोगों को मेरी पिछली कहानी भी अच्छी लगी हो। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा कि एक हॉरर स्टोरी सुना दीजिए, मैं आज एक हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि हॉरर स्टोरियाँ सुन के हम हॉरर स्टोरियों को ज़्यादा इमेजिन करते हैं। ये कहानी वैसे मेरे एक कज़न ने सुनाई थी जब मैं 10वीं कक्षा में था। ये कहानी सच्ची कहानी पे आधारित है, बट मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं वहाँ पे जहाँ की ये स्टोरी है। बट मैंने सुना है कि ऐसा एक टाइम पे होता था। जो मेरा जो चचेरा भाई है वो एक मॉल में उस टाइम पे गार्ड की नौकरी करता था, और ये हादसा उसके साथ काम करने वाले कर्मचारी के साथ हुआ था। तो कहानी का नाम है नोएडा ग्रेटर नोएडा बस सेवा। ये बात है 2002 की। तब मेरे भाई के साथ वहां पे काम करने के लिए राजू नाम का लड़का गुजरात से आया था। नई नई गार्ड की नौकरी थी, जोशीलापन था। ग्रेटर नोएडा में वो रहता था और दिल्ली में गार्ड की जॉब करता था। एक दिन वो अपनी शाम की शिफ्ट खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली भी गड़क रही थी, मानो बहुत तेज तूफान आने वाला हो। वह सेक्टर 37 बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा था। वहां पे वो बिल्कुल अकेला था, कोई और दूसरा इंसान नहीं था। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि उस वक्त लोगों ने अपने घर से निकलना ही बंद कर दिया था। उसे ये नहीं पता था कि ग्रेटर नोएडा को जाने वाली आखिरी बस 9:30 बजे होती है, और उस टाइम पे रात के 10 बज चुके थे। इसी वजह से वहाँ पे कोई खड़ा नहीं था, क्योंकि उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। तभी थोड़ी देर बाद बस वहाँ पे आई। वो बस में चढ़ गया। उसे एक सीट कोने में खाली दिखी और वो वहां जाके बैठ गया। बाकी कोई सीट खाली नहीं थी, पूरी बस भरी पड़ी थी। बस में भी अंधेरा था कि किसी की शक्ल तक नहीं दिख रही थी। उसके ठीक बगल में एक महिला बैठी थी। राजू ने उस लेडी को मुस्कुरा कर देखा, और उस औरत का चेहरा ढका हुआ था। उसने सिर तक नहीं हिलाया। वह बस में अजीब सा महसूस कर रहा था, क्योंकि कोई आवाज नहीं थी, कोई बात नहीं कर रहा था। ऊपर से इतनी तेज बारिश होने की वजह से उसे बाहर की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी, ना ही हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही थी। और बारिश की वजह से खिड़कियों में पूरा पानी भर गया था, तो बाहर कुछ दिख भी नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद उसे सीट पे कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ। उसने देखा कि महिला की तरफ से खून बह रहा है, और वह महिला उसे घूर रही थी। राजू डर गया, और डर के मारे वो दौड़ता हुआ कंडक्टर के पास गया और कंडक्टर से कहा, वह औरत का खून बह रहा है। तभी कंडक्टर ने उसे कहा, केवल उस औरत का नहीं, हम सबका खून बह रहा है, क्योंकि हम मर चुके हैं।
तभी कंडक्टर ने राजू की तरफ देखा और राजू भौचक्का रह गया, क्योंकि उस कंडक्टर की आंखें नहीं थी। अगले दिन एक पुल के पास राजू की लाश मिलती है और पता चलता है कि राजू हार्ट अटैक से मर गया था। नेक्स्ट डे वो बस फिर आती है। इस बस में राजू भी बैठा होता है और उसी बस स्टॉप पे ठीक 10 बजे एक आदमी चढ़ता है और वहां पे सिर्फ एक सीट खाली होती है, जहां वो नया आदमी बैठ जाता है और राजू उस आदमी की तरफ देख के कहता है, अब नंबर तुम्हारा है। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप कहानी को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो दोस्त हॉरर स्टोरी सुनने के शौकीन हैं। वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो मैं नई वीडियोस लेके आऊँगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी और कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हो, या कोई भी कहानी आपको जो अच्छी लगती है और आप सुनना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली कुछ वीडियोस में मैं उन कहानियों को यहाँ पे सुनाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।